तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए हम जो 50 क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख नदियाँ और उनके स्थान से, उनका उद्गम स्थान से लेकर आए हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कौन सा हो सकता है? यमुनोत्री हो सकता है, गंगोत्री ग्लेशियर हो सकता है, अमरकंटक होता है, या मानसरोवर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है हमारा, वो होगा हमारा गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो यमुना नदी हमारी किस नदी की सहायक नदी है? तो आप सोचिए किसकी हो सकती है। तो ये है हमारी गंगा की। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी किस देश में बहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो ये बहती है हमारी पूर्व से पश्चिम की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जो हमारी तापी नदी है, इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वत से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। जो हमारी गोदावरी नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो होगा दक्षिण की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो जो हमारा इसका सही आंसर होने वाला है वो होगा हमारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, महानदी किस राज्य में अधिक बहती है। तो इसका हमारा सही आंसर होने वाला है उड़ीसा। इसका हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है। तो जिसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा मानसरोवर झील से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी बहती है। तो इसका सही आंसर हमारा होने वाला है तीस्ता। क्या हो जाएगा? तीस्ता हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो आप सोचिए किसकी सहायक नदी है चंबल नदी हमारी। तो ये है हमारी यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी को किस और नाम से जाना जाता है। तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा, इसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो हमारी कृष्णा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारत की कौन सी नदी रिफ्ता घाटी से बहती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। झेलम नदी किस राज्य से संबंधित है। जो हमारी झेलम नदी है वो किस राज्य से संबंधित है। तो वो होगी हमारी जम्मू और कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, रावी नदी किस नदी प्रणाली का भाग है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा सिंधु नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है। तो वो बना है हमारा माही नदी पर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, फरक्का बैराग किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा गंगा नदी पर फरक्का बैराग हमारा बैराज बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध हमारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था कि कोसी नदी को, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा कोसी दामोदर नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गंगा। तीस्ता नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सिक्किम हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, अलकनंदा और भगीरथी का संगम कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवप्रयाग। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली किस नदी में है? मांजुली द्वीप किस नदी पर बनी हुई है? तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो गया ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन सी नर्मदा नदी में। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं हम, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो हमारी गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका हो जाएगा तिरुवेंकटेश्वर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? जो हमारी कालीबंगा थी वो थी सरस्वती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी हमारी राजस्थान में बहती है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, इस क्वेश्चन को तो आप सभी जानते होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भागीरथी। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो हमारी भीमा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है कृष्णा की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो आप बताइए अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है हमारा वो हो जाएगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, किस नदी के किनारे दिल्ली बसी है? तो इसे तो आप सभी जानते होंगे कि ये हमारा इसका सही आंसर होगा यमुना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचनद किस राज्य को कहा जाता है? तो जो पंचनद के नाम से जाना जाता है हमारा आंसर होगा, इसको भी आप सब जानते होंगे, पंजाब को पंचनद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है? तो इसका आंसर भी आप सब जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? जो हमारा कावेरी जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच है? तो वो है हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी पर भागड़ा नागल बांध बना है? तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा सतलज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है या है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसरोवर के पास से। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे
अधिक सहायक नदियाँ किस नदी की हैं? तो जो हमारा इसका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा गंगा, जिसे हम गंगा माँ भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को जीवन रेखा ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है? मध्य प्रदेश कहा जाता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में साकपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है? ये कृष्णा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, किस नदी का मुहाना खंबत की खाड़ी में है? तो जिसका हमारा सही आंसर होगा 46 का वो हो जाएगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं हम, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर किस नदी पर है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झेलम। अगला क्वेश्चन 48, कौन सी नदी उत्तराखंड से निकलती है? तो इसका आंसर सही हमारा क्या हो जाएगा गंगा और यमुना, तब बोथ अब दोनों इसके सही आंसर हैं। किस नदी के किनारे प्रयागराज स्थित है? इसे तो आप सभी जानते होंगे, ये हो जाएगा हमारा गंगा यमुना संगम। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इसकी याद करने की कुछ ट्रिक भी हैं हमारे पास जो हम दिखाते हैं। जैसे हमारा पहली ट्रिक है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो इसका से हम याद करते हैं नर्मदा, नरम, तापी और पश्चिम भागी। नरम, ताप्ती, पश्चिम भागी, तो नरम से नर्मदा, तापी से तापी, और इस जो भागी है ये अरब सागर में गिरती हैं मतलब। और अगली जो हमारी ट्रिक है दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा से हम गोदा गई दक्षिण, तो गोदा से मतलब गोदावरी और दक्षिण की गंगा, इसकी ट्रिक हो जाएगी। अगली जो हमारी एक ट्रिक है वो है शोक वाली नदियाँ। तो कोसी बिहार, रोए, दामोदर बंगाल। तो कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, और दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शोक। और ऐसे ही हम आगे बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियाँ। तो वो है गय, ये, ब्रह। तो गय से गंगा, ये से यमुना और ब्रह से ब्रह्मपुत्र। अगली ट्रिक है हमारी, चलो तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आगे वो भी एक बार आप कमेंट्स करके अवश्य बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको चाहिए और क्या आपको इससे बेनिफिट हुआ है। धन्यवाद और